हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करती हूँ राइज इन्फो पर। तो सरकार ने जो नोटबंदी की है उसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा देश कैशलेस इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इन इंडिया। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर आप कोई मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर देना और उसके बाद वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर लेना। तो ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। नंबर 1 बेनिफिट ये है कि वॉलेट चोरी होने से बच जाएगा। अगर चोरी भी होता है तो उसमें कैश नहीं होगी और कार्ड्स होंगे तो आप तुरंत बैंक में फोन लगाकर वो ब्लॉक कर देंगे। तो जो वॉलेट चोरी होने का जो फियर है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर आप और इसके बाद हमें घर में पैसे रखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हुआ ना ये सबसे बड़ा फायदा। नंबर 2, मेरे नजरिए से दूसरा फायदा ये है कि चिल्लर की किटकिट से छुटकारा। जी हाँ, अगर हम जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो अगर हमारा बिल 98 रुपीज होता है तो दुकानदार हमें 2 रुपए की चॉकलेट दे देता है और उसका वो 100 रुपए का बैलेंस करवा लेता है। इसकी वजह से हमें न चाहते हुए भी वो चॉकलेट रखनी पड़ती है, अगर वो हमारी पसंद की हो या ना हो। और ऐसे ही हमारे वो 2 रुपए का लॉस हो जाता है। तो ऐसे ही हम करते करते कितनी जगह पे हमने 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए के ऐसे लॉस कर दिए हैं। और ये बात जो है ना वो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब हम जेरोक्स निकालने जाते थे तो हमें जेरोक्स निकाल के जो छुट्टे पैसे रहते थे वो हमें देते नहीं थे और हमें चॉकलेट दे देते थे, और हमारी मजबूरी रहती थी तो हम वो चॉकलेट ले लेते थे। और बाद में ऑटो वाले को मुझे 8 रुपए का भाड़ा देना पड़ता था। बट लेकिन उनसे मेरे पास जब चिल्लर रहती थी तो मैं छुट्टे दे दी थी। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे पास 10 रुपए की नोट रहती थी तो इसकी वजह से वो मुझे 2 रुपए रिटर्न कभी देता ही नहीं था। तो ऐसे ही मेरे चिल्लर भी बहुत लॉस हुई है। तो मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। नंबर 3, बड़ी कैश कैरी करने का छुटकारा। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदने हैं या फिर कोई बड़ी चीज हमें खरीदनी है तो हम बड़ी सी कैश अपने पास कैरी करने पड़ते हैं हमें। तो वो कैश कैरी हम जो करते हैं तो वो चोरी होने का जो डर है ना वो हमें लगा रहता है, और वो जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बैंक का कार्ड ही कैरी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि बड़ी कैश कैरी करने का जो टेंशन है ना हम उससे बच जाएंगे। नंबर 4, टाइम सेविंग। तो आप सोचोगे कि हमारा टाइम कैसे सेव होगा। तो देखिए, अगर हम लाइट बिल भरने जाते हैं या फिर फोन का बिल भरने के लिए जाते हैं तो हम टाइम निकाल कर वहां पे बिल भरने के लिए जाते हैं। तो वहां पे बड़ी सी लाइन में हमें खड़ा रहना पड़ता है। तो उस सारे प्रोसेस में हमारा 1-1.5 घंटा तो ऐसा ही निकल जाता है। तो अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर दे तो विद इन मिनट में आपका पेमेंट हो जाता है। तो हो गया ना टाइम सेविंग। नंबर 5, कैश का हिसाब रखना। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि कैश का हिसाब रखने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम पैसे जेब में रखते हैं वो हम कहाँ खर्च कर देते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता। बट हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमारा 1 रुपए का जो खर्चा होता है ना वो भी हमें ऑनलाइन मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, जो पैसे हम खर्च करते हैं तो उस पर हमारा ध्यान रहेगा। नंबर 6, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अब आप सोचोगे कि हमारी सेविंग्स कैसे बढ़ेंगी। तो अगर मैं मेरा फोन का बिल भरने के लिए जाती हूँ या फिर लाइट बिल भरने जाती हूँ या फिर मैं मेरा मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए जाती हूँ तो मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी। तो आ गया ना मेरा पेट्रोल का खर्चा। तो ऐसे जो हमारे ध्यान में भी नहीं आता। तो ऐसे ही हमें छोटे छोटे काम होते हैं, उसकी वजह से हमारा टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं। तो आ गया ना हमारा सेविंग। नंबर 7, इन्फेक्शन से छुटकारा। जी हाँ, जो नोट होती है ना वो कहाँ कहाँ से घूमकर आती है, और वो कहाँ कहाँ से घूमने से जो जर्म्स रहते हैं ना बाहर के
वो उस नोट को लग जाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन वाला होगा तो उसकी इन्फेक्शन या फिर जर्म्स जो होगी ना वो उस नोट को लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमें इन्फेक्शन होगी या फिर कोई बड़ी बीमारी का हमें शिकार होना पड़ेगा, जो हमारे ध्यान में भी नहीं आता और हम उस बात को कंसिडर भी नहीं करते। और आपको पता है कि लोग कैश कैसे गिनते हैं मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लू देती हूँ कि नोट कैसे गिनते हैं। लोग ऐसे नोट पकड़ते हैं और थूक लगा के गिनते हैं, तो भाई ये अच्छी बात है नहीं ना, तो इससे तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगी ना, तो इस इन्फेक्शन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थे 7 बेनिफिट्स ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इन इंडिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा करोगे। मैं भी कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे पास भाई ज्यादा कैश नहीं रहती, तो मैं कार्ड से ही इस्तेमाल, मेरा सारा पेमेंट जो होता है ना वो मैं कार्ड से ही करती हूँ। तो फिर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर बता देना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, मैंने देखे और जितना हो सके मैंने उसका रिप्लाई किया है। और आप लोगों ने मुझे जो भी सुझाव दिए हैं, सचमुच ये मेरे लिए बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए हैं और मैं ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करूँगी राइजिंग इन्फो पर। और ऐसे ही आप मुझे सुझाव देते रहना क्योंकि इस राइजिंग इन्फो को हमें बहुत आगे ले जाना है, तो आपका ये सपोर्ट मुझे ऐसे ही चाहिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड आवर चैनल राइजिंग इन्फो। और सबसे मेन बात, राइजिंग इन्फो को सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।